अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा माय डियर फ्रेंड, 2-3 दिन हो गए हैं कि तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि जो नॉलेज मुझे मिलता है मेरी कोशिश होती है कि एक साथ साथ ही ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ठीक है, तो जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि कल रूट करने का तरीका बताया था। उससे पिछले दिन रिपेयरिंग का तरीका बताया था। ठीक है, और आज की वीडियो का टॉपिक जो है, जो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज की वीडियो का जो टॉपिक है जी वो जी है सैमसंग की ऑटो पैच फाइल बनाना। अक्सर होता है कि हमारे पास मोबाइल होते हैं सैमसंग के। ये देखिए मेरे पास, ये आपको सबको पता चल गया होगा अब तो, ये मेरे पास ये S6 एज है। ठीक है, और किस्मत की बात है मेरे पास ये है, इस पर मैं सारे टेस्ट कर लेता हूँ। तो S6 एज मेरे पास मोबाइल है जी। तो आप लोगों को पता है, आपके सामने मैंने इसका IMEI नंबर रिपेयर किया था और इसको पैसे किया था, आप सबको पता है। ठीक है, ये क्या हो गया जी, मेरी पता नहीं किधर चली गई है। चैनल मेरा लॉगिन था, अभी वो पता नहीं किधर चला गया है। चले खैर कोई बात नहीं, हम इधर से लिख के सर्च कर लेते हैं। मैं आपको चैनल दिखाने लगा था अपना, किसी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इंशाल्लाह ऑटो पैच फाइल क्रिएट करने का तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, और ये हमारा न्यू चैनल है जी, देख लें अभी तक मेरे ख्याल से 1 मंथ तो हो ही गया होगा। ये देख लें 3 वीक्स हो गए हैं वीडियो अपलोड की थी। अभी सिर्फ 162 सब्सक्राइबर आए हैं और टोटल व्यू चेक कर लें, देख लें अभी सिर्फ 2000 व्यू हैं। तो इस चैनल पे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही यार, 82 व्यूज़ है। ऐसी वीडियो ना आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, और ना ये Z3X बॉक्स पे इतना कोई एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देख ली मैंने सारी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ दी हुई है। जिस बंदे को जो भी हेल्प चाहिए हो, इधर भी मेरा नंबर दिया हुआ है, ये देखें, इधर भी मेरा नंबर है, उसके बाद ये भी मेरे नंबर है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ये देखें, ये देखें जी, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, तो कहीं ये हेल्प चाहिए हो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है जी वो है जी सैमसंग की ऑटो पैच फाइल बनाना। मैंने तकरीबन 5 दिन हो गए हैं मुझे ये चीज़ देखते हुए। तो पहले तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन ये है कि बंदा लगातार कोशिश करता रहे ना तो समझ आ ही जाती है। ठीक है, तो ये ऑटो पैच बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपके पास ना मोबाइल रूटेड होना चाहिए और पैच होना चाहिए। अब पता नहीं आप लोगों को सही तरह नज़र आएगा कि नहीं आएगा, देख लें। इसमें IMEI स्टेटस बिल्कुल ठीक है, ओके है जी। ठीक है ना, अब इस मोबाइल की ऑटो पैच फाइल बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और वही तरीका आपके सारे मोबाइलों पे यूज़ होगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आपका मोबाइल रूटेड होना चाहिए, पैच होना चाहिए कंप्लीट। IMEI स्टेटस NG पे ऑटो पैच फाइल नहीं बनती। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल ओके है जी। उसके बाद फ्लैश फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, ये वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, जो बंदे फॉलो कर लेंगे रिक्वेस्ट है उनसे, और जो नहीं करना चाहते मर्जी उनकी है। ठीक है, जो फॉलो करोगे इंशाल्लाह आपको फुल नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो हमने अपना मोबाइल जो है ना केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कनेक्ट करके सो आपने रख लेना है, बस दोबारा छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये इसका मेन टूल है जी, इस टूल, बाकी दोनों फ्लैश फाइल वगैरह है। तो ये टूल है। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं जी ऑटो पैच फाइल बनाने का तरीका। तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जी। ठीक है, ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया। इसका लिंक नहीं कहीं से मिलता, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फाइलें ढूंढी हैं। ठीक है ना, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पड़ी। एक बंदा मेरे ख्याल से है जिसने दी हुई है, और उसी के यानी कहने के उसी के लिंक से मैंने लिया है ये। ठीक है ना, ये डबल फोल्डर पता नहीं कैसे बन गए हैं। मैं इसको कट कर लेता हूँ, बाहर रख लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये फाइल्स हैं। ठीक है यार, ये देखिए कितना अच्छा माउस है मेरे लैपटॉप का, ये भी खराब हो गया। तो सबसे पहले ना ये वाली फाइल है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और डिफेंडर, मेक श्योर आप डिफेंडर ऑफ रखेंगे, क्योंकि डिफेंडर ऑफ ऑन होता है ना तो फिर बहुत मसले मसाइल आते हैं। आप लोगों को पता ही है, कल जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें फ्लैश नहीं हो रहा था। ठीक है, डिफेंडर ऑन की वजह से। तो ये वाला आपने ना सिंपली इसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये देखें ये बार इंस्टॉल हो गया, लॉन्च भी हो गया। तो इसको इंस्टॉल कर लेना। अब मेन प्रोसीजर है जी हमारे मोबाइल का।
ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल होके आ गया, बल्कि ये ओपन हो गया है। तो आपने इसको ओपन करना है और इसके अंदर ये मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस मेथड को रख के साथ रख लेना है। ये देखिए जी, डंप सिस्टम प्लस वेंडर फाइल ADB शेल, ठीक है। तो ये वाली जो ADB शेल वाली कमांड है ना, ये वाली, एक मिनट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कमांड अलग है और ये जो वेंडर वाला है ये अलग है, ठीक है। ये देखें, ये वाली कमांड है फर्स्ट कमांड। मोबाइल आपका अटैच होना चाहिए, देखिए मेरा मोबाइल केबल के साथ अटैच है जी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो CMD ओपन होंगे ना, इस पर आपने ये कमांड को पेस्ट कर देनी है, ADB शेल। कॉपी नहीं हुआ, ये देखिए क्या प्रॉब्लम है यार, इसको कॉपी अब हो गया लगता है। ये माउस नहीं, मेरे ख्याल से मेरा ना काम करता यार, कसम से इसने बड़ा परेशान किया हुआ। जो मेरे माउस है ना, इसने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। ये नीचे काम करता है, मुझे बहुत परेशान करता है। इसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम रह जाते हैं। ये देखिए पता नहीं क्या क्या वर्क हो रहे, कोई समझ नहीं आ रही मुझे। इसको ना कभी कभी ऐसे मारना पड़ता है। चलो हम हाथों से देखिए, ये इस फाइल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। फाइल क्या दिया, इस कमांड को कॉपी करके आपने इसको ओपन कर लेना है। मेक श्योर आपका मोबाइल कनेक्ट हो, ठीक है। तो आपने इसको कंट्रोल V करके, पता नहीं क्या है ये, इसमें पेस्ट नहीं हो रहा। चले, ADB शेल SHELL, ये आपने दिख के इसको ओके कर देना है, ठीक है। अगर हमारा मोबाइल साथ कनेक्ट होगा तो वो दिखा देगा कनेक्ट है, अगर मोबाइल कनेक्ट नहीं है तो वो कहेगा मोबाइल कनेक्ट नहीं है। ये देखिए हमारा मोबाइल कनेक्ट हो के आ गया। उसके बाद आपने लिखना है SU यानी कि सुपर यूज़र। मेरा मोबाइल रूटेड है इसलिए इसमें सुपर यूज़र भी आ गया है। ये देखें, पहले डॉलर का साइन था, ये सिंपल यूज़र था, अभी हैश लग गया, इसका मतलब सुपर यूज़र आ गया, ठीक है। उसके बाद जी आपने ये वाली कमांड कॉपी करनी है। इस कमांड का भी मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये देखिए जी, आ गई LS-AL, ये इसके सारे ब्लॉक दिखाएगा हमें। तो ये देख लें, ये चीज़ जो होगी ना आप लोगों की डिफरेंट होगी, ठीक है ना। मेरे और है ये वाली, आपकी और होगी। कमांड में आपको दिखाता हूँ, ये कमांड है जी, ठीक है। इसको आपने सारे को कॉपी कर लेना। आपने कॉपी करने से पहले ना आपने ये देखें, ये 15 ये जो भी लिखा हुआ है इनसे, ये जो पूरा इसको आपने कॉपी करके इस फाइल में एडिट कर लेना है। बाकी सारा आपने सेम ही रखना है जो है, ठीक है। बाकी सारा सेम रख के आपने इधर आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कॉपी ऊपर वाला हो गया यार, ये नहीं कॉपी हुआ जो करना था। कॉपी इधर आके इसको कर देना है जी पेस्ट। ये देखिए आ गया अभी, ठीक है। ये इसको मैं इधर ले जाऊँ, ये देखिए कमांड आ गई है। और ये जो वाला मैंने लिखा है ना, ये वाला, ये इसके साथ मैच करता है, ठीक है। बाकी ये वाला बाय नेम और ये सारी कमांड आपने ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद आपने जिसको कर देना है इंटर कर, मेरे ख्याल से इंटर हो गया। ये देखें अब इंटर हुआ है, इंटर हो गया। तो अब ना ऑटो पैच फाइल बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होती है सिस्टम फाइल, एक होती है वेंडर फाइल। तो अक्सर मोबाइल में अकेली सिस्टम फाइल ही होती है, वेंडर फाइल नहीं होती। तो मेरे वाले केस में यही है, ये देख लें सिर्फ सिस्टम वाली फाइल है। वेंडर वाली फाइल इस यूज़र डाटा के नीचे होती है लास्ट पे। तो अभी इस मोबाइल में वेंडर वाली फाइल नहीं है, लेकिन मसले की बात नहीं है। अगर आपके क्या कहते हैं मोबाइल में वेंडर वाली फाइल है भी ना, आप उसको बेशक कॉपी करें ना करें, कोई मसले की बात नहीं है। बस सिस्टम वाली फाइल होनी चाहिए, वो भी आपका मोबाइल रूट और ऑलरेडी पैच होगा तो फिर है, ठीक है। ऑटो पैच फाइल तब बनेगी। तो ये देख लीजिए, अब सिस्टम फाइल हमने कॉपी करनी है, ये वाली हमने अकेले, हम हमारा सिस्टम ही है ना, हमने सिर्फ सिस्टम वाली फाइल कॉपी करनी है। ये देखें जी, मैंने इसको Ctrl+C कर लिया और इधर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, नहीं हुई कॉपी। ये पता नहीं क्या मसला है यार, इतना मैंने एक्सपेंसिव माउस लिया है ना अपना, कसम ले लो, और ये चलता नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इसको। ये क्या हो गया इसको, सिस्टम वाली फाइल आपने कॉपी कर, लिख भी सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने से अच्छा है कि चलो कॉपी पेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखिए कॉपी पेस्ट हो गई। अब आपने इस कमांड को भी यहाँ से इंटर कर देना है जी,
इंटर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। और आपके मोबाइल की जो मेमोरी है ना, अब ये इंटर किया नहीं हुआ, ये पता नहीं क्या एरर दे रहे हैं। सिस्टम एसडी कार्ड, हाँ एक चीज रह गई, सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। ये देखें इसमें ना ये SDA ये एक वर्जन होता है, ठीक है ना। ये एक चीज रह गई मेरी तरफ से, सॉरी मैं बताना भूल गया। ये आपने कमांड कॉपी करने से पहले ना सिस्टम का ये देखें, ये सिस्टम का SDA ये 15 है, ठीक है। आपने इधर ना इसको 15 कर देना है, ठीक है। 15 करके फिर आपने इसको कॉपी करना है। ये ऑटो पैच फाइल बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बेशक मुश्किल है, लेकिन ये कि जो बंदा फॉलो कर लेगा उसका ये ओके हो जाएगा, ठीक है। नहीं कॉपी, अगेन कॉपी कर लेते हैं। पता नहीं यार क्या कसम से बड़ी परेशानी होती है मुझे कि एक तो बैठे काम कर रहे हैं, ऊपर से ये काम नहीं करते, ठीक है ना। कॉपी, अब ये देखिए पेस्ट हो गया। और ये SDA का जो वर्जन है, एक ये चीज़ और एक ये वाली चीज़, ये आपकी अलग होगी, ठीक है। वेंडर फाइल में अलग होगी, ये देखें ये वेंडर वाली फाइल में भी मैंने SDA के स्टार ये 2 X लगाए हैं। तो आपने X को रिमूव करके फाइल का नेम लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली इसको कर देना है जी इंटर, इधर क्लिक करके फिर इंटर करना। अब ये देखिए इंटर हो गया, तो ये देखिए अब नीचे आ गया। तो अब ना इसकी फाइल कॉपी करने लग गया है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं ये रिमूव कर दूँ, एक सेकंड, ये रिमूव हो गया। और ये देखें इधर ना इसकी सिस्टम वाली फाइल, मोबाइल की जो स्टोरेज है ना ये वाली, देखें इसके अंदर ना ये सिस्टम वाली फाइल कॉपी होके आएगी। ये देखिए ये आ गई है, ठीक है। अब ये सिंपली फाइल होगी, इस फाइल को हम डायरेक्टली कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये कॉपी होके आ जाएगी फिर चला मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है। जब तक ये कॉपी होती है तब तक मैं आपको यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और आप पसंद आती है तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बड़ी हेल्पफुल होगी वीडियो उन लोगों के लिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप काम करते हैं ना, तो आप लोगों को अगर चुमेरा एक बार बाय किया आपने और उसके साथ मोबाइल को ओके कर दिया, कस्टमर के आने से पहले ना आप ये पैच फाइल बना के रख लो। नेक्स्ट टाइम वो मोबाइल या उसके साथ का कोई भी मोबाइल लेके आता है ना, आप उसको Z3X कर दे, रिपेयर कर दें और ये पैच वाली फाइल फ्लैश कर दें, आपका मोबाइल बिल्कुल IM स्टेटस जो NG होता है वो ओके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि जो आपका मोबाइल है वो पहले से ओके होना चाहिए, जैसा कि मेरा ओके है, इसमें भी सिम ओके चल रही है, ठीक है। आपको पूरे यूट्यूब से ऐसी वीडियो कोई नहीं मिलेगी। आई थिंक सो डैड ये ओके हो गया, ठीक है। ये देख लें हमारी पैच फाइल बन के आ गई है, इसको भी बंद कर दो। अब इसको रिफ्रेश कर लेना है हमने एक बार। ये देखें जी, अब इसका साइज चेक कर लें कितने GB की है। ये देखें 900 कुछ GB की आई है, बस मेरे ख्याल से ये फाइल ठीक नहीं आई, ठीक है ना, क्योंकि ये GB में होनी चाहिए, GB में इसका फंक्शन होता है, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करके मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ। दरअसल वो कमांड्स की प्रॉब्लम की वजह से ना ये सारे मसले हो रहे हैं, ठीक है। दोबारा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ADBSHEHH, ओके, ठीक है। SU, उसके बाद ये आपको हर चीज़ पता है ना, ये वाली कमांड अब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें SDA 15 चाहिए होता है, वो तो हमें पता चल गया। तो अब मैं सिंपली दोबारा कमांड कॉपी करूँगा सारी। ये कोई भी ऐसे मसला है ना, आप लोगों ने दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेनी है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इसको हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं, SDA वर्जन 15 है और मैंने इसको इंटर कर दिया। अब देख लें स्मूथली इंटर हो गया और अब ये बिल्कुल ओके फाइल बना के हमें देगा। ये 4-5 GB की फाइल होती है ये वाली, उसने 900 MB की निकाल के दी, इसका मतलब उस फाइल में एरर आ गया था, ठीक है। दोबारा हम S6 साइज में जाते हैं और अब दोबारा ये फाइल से बन के आएगी, 4-5 GB की होगी, ठीक है जी। तो मैं अपने YouTube चैनल की तरफ जा रहा था, ये देखिए हमारा चैनल आ गया, तो YouTube ओपन हो गई है, GSM/AF, ये देखिए आपने इसको इंटर करना है, मेरा चैनल आ जाएगा। तब जब तक वो फाइल कॉपी होती है तब तक हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये सब्सक्राइबर वगैरह, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देख लें, ये ना ये जो काम है ना, ये वेबसाइट वगैरह और ये लिंक वगैरह आपने ज्वाइन ज़रूर करनी है, ठीक है। अगर आप ये लिंक वगैरह ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फुल सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और करके दिखा दूं, लोगों को ना मेरी वेबसाइट नहीं चलानी आती,
ठीक है, तो मैं ना अपनी वेबसाइट पे कुछ करता हूँ जी। ये क्या है? अच्छा जी, स्टोरेज में जाकर देखते हैं क्या है, क्या है। फाइल हमारी रेडी हो आई है कि नहीं सिस्टम वाली। आई थिंक फाइल नहीं है। मैं मोबाइल को डिस्कनेक्ट करके connect करता हूँ। कोई ना कोई मसला मसाइल आ रहा है। मैं ना अब सारी दोबारा कमांड लगाता हूँ। ये ADB शेल आ गया, SU आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली कमांड है, आप लोगों को पता ही, मैंने बताया ना। ये बस आपने ये फाइल, यही तो काम मुश्किल है। लोग कहते हैं कि ऑटो पैच फाइल नहीं बनती जी हमसे, तो यही तो चीज़ें मुश्किल है ना। ये करेंगे तो फिर करना आएगा ना। ये लगा दी, SDA 15 आ गया, इसको हमने कर देना जी इंटर। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इधर से अब कॉपी होगी। एक मिनट गाइस, में आ रहा। अच्छा गाइस, कॉपी हो रही है फाइल मेरे ख्याल से ना अभी। तो वो घर वालों ने सामान लेना था तो मैंने दिया उनको फिर, क्योंकि अगर वो सामने आ जाते हैं ना तो फिर आपको पता ही है। अच्छा जी, अब क्या मसला आ गया जी। फाइल देखते हैं कॉपी होगी, आई है कि नहीं आई। लो जी, हमारा मोबाइल ही कनेक्ट नहीं हो रहा सही तरह। फाइल क्या आनी है इसमें। मैं दोबारा करता हूँ इसको। ADB शेल SU आ गया जी। मोबाइल की स्टोरेज चेक कर लेते हैं, आ गई है। और सिस्टम फाइल भी वैसे आ गई है। अब 3 GB की आई है, देखिए। तो अभी मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है इस फाइल में। चले खैर, हम दोबारा फिर कर लेते हैं। ये ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग ऐसे ट्राई करेंगे तो फिर काम बनना है, नहीं तो ऐसे काम नहीं बनते, ठीक है ना। आपको ऐसे खपना तो पड़ेगा, एक बार खपेंगे। एक बार चीज आपकी बन गई ना तो दोबारा दोबारा आपको फिर ट्राई नहीं करना पड़ेगा। इंटर। अब मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है कि बंद बुंद ना हो ये। अच्छा जी, देखते हैं हम क्या करते हैं। ये आपका जब आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं ना, उसमें जो AP फाइल होती है, उसमें ये फाइल होती है सिस्टम वाली, ठीक है। उधर ही आपका काम आती है फाइल, उधर ये होती है, ठीक है। अब ये फाइल एक बार कॉपी हो जाए तो मैं आप लोगों को कंप्लीट बना के दिखा दूँ। ये इतना लंबा प्रोसीजर है तो नहीं, लेकिन ये है कि चले खैर कोई बात नहीं, टाइम तो लग ही जाता है। अच्छा, ये जब तक हो रही है ना, अब इसका तो फंक्शन हो गया ख़त्म। तब तक मैं ना ये फ्लैश फाइल है, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लेना है एक्सट्रैक्ट होने में। तब तक ये हमारी फाइल भी कॉपी हो जाएगी। ये वाला जो काम है ना, ये सिर्फ इधर तक की है। इसका जो काम है, इसमें मेथड भी बताया बाद में, ये देखे ना, ये वाला लिखा हुआ है सारा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाएगा। अच्छा जी, अब कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। ये जब आता है ना कंप्लीट, ये देखें, ये अब कंप्लीट बिल्कुल ओके, हमारी फाइल होकर कॉपी होके आ गई है। इसको भी बंद करते हैं। आप दोबारा जाते हैं फाइल की मेमोरी में, ठीक है, इधर सिस्टम वाली फाइल में। अब रिफ्रेश कर लें। एक बार हम ना केबल को निकाल के लगा दें। वैसे मोबाइल में ये देखिए, अब सिस्टम वाली फाइल शो हो गई है। GB चेक करते हैं जी। हाँ बस ये ठीक है, इतने GB की, क्योंकि इसकी फ्लैश फाइल सारी 2-3 GB की है, 4 GB की मेरे ख्याल से है। तो ये देखें, ये पड़ी भी हुई है, ये वाली हम चेक कर लेते हैं कितने GB की है, उस हिसाब से होती है, देख लें बस। हाँ जी, इतने की है ये बस, ठीक है ना। आपके पास कोई बड़ा मोबाइल होगा, उसकी ज़्यादा मेमोरी होगी। तो ये जब फाइल आपके सामने आ जाएगी ना,
आपने सिस्टम वाली फाइल को मोबाइल से करना है जी कॉपी। कॉपी करके आपने ये जो आपने फाइल एक्सट्रैक्ट की है ये वाली, इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद ये मेक आई इमेजेस, ये इस पर आपने इसको आके पेस्ट कर देना। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक ये टाइम लेता है तब तक हम कुछ और काम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो फ्लैश फाइल है ये होके आ गई है। ठीक है, तो इसमें जो छेड़खानी होती है ना वो दो फाइलों में होती है, एपी फाइल और बिल फाइल। एपी फाइल में हमारी सिस्टम इमेज होती है और दूसरी में यानी कह लें कि बूट लोडर की वार्निंग जो होती है। अब आपका मोबाइल अगर रूट करने के लिए बूट लोडर अनलॉक करना पड़ गया है ना, तो फिर अनलॉकिंग वो वार्निंग देता है। जब मोबाइल को ऑन ऑफ हम करते हैं ना तो वार्निंग आती है कि बूट लोडर अनलॉक है, ये है जी वो है जी, तो वो वाला सिस्टम इसमें होता है। लेकिन इस मोबाइल में तो वो नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोई मोबाइल आएगा ना, जब उसकी ऑटो पैच बनाएंगे ना फाइल, तो इंशाल्लाह ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारा प्रोसीजर करके दिखाऊँ। और एक चीज़ आपको लोगों को बता दूं कि ये जो आपकी एपी फाइल है ना ये भी रूटेड होनी चाहिए। इसको रूट करने का तरीका ये होगा कि आपने इस फाइल को इधर से डायरेक्टली अपने मोबाइल में कॉपी कर देना है। ठीक है, और मोबाइल में मैजिस्क इंस्टॉल करके ना, जैसे मैनुअल मैंने कल आपको बताया था वीडियो में, वैसे आपने सारी फाइल को उसके अंदर से गुजार देना है, तो आपकी सारी रूट फाइल बन जाएगी। नहीं तो फिर आपने इस फाइल को 7-zip के जरिए एक्सट्रैक्ट करना है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, 7-zip को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसमें से एक बूट इमेज, एक रिकवरी इमेज और एक मेटा वाली इमेज होती है, MA मेटा मेरे ख्याल से होता है शायद उसका नेम। इन तीनों को निकाल के 7-zip में कन्वर्ट करके मैजिस्क से पैच कर देना उसको मैनुअल। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा उसी फोल्डर को ला के पैच वाली फाइल को ला के एपी फाइल में रिप्लेस कर देनी है फाइल्स। ठीक है, तो इस तरह हमारी एपी फाइल भी रूट बन जाएगी। तो अभी तो मैं रूट नहीं बनाता, सिर्फ बता रहा हूँ एक फॉर एग्जांपल लेने कि ये मेरी एपी जो फाइल है रूटेड है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए इसको भी मैं तब तक एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। 7-zip पे करके आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें चेंजिंग करनी है हमारी ऑटो पैच फाइल बनाने के लिए। देन ये फ्लैश होगा तो फिर हमारा मोबाइल ओके हो जाएगा जी। मेरे ख्याल से कॉपी हो गई है। आई थिंक कॉपी हो गई है। सिस्टम इमेज है ये वाली, इधर रखी है हमने, इधर नहीं, हमने रखी है जी मेक इमेज एस। ये देखिए 3 कुछ GB की थी ना, हाँ जी ये देखें जी आ गई। अब हमें मोबाइल की केबल उतारने की ज़रूरत, यानी कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल में जो डाटा हमें कॉपी करना था वो कर लिया। मोबाइल भी देख लें वैसे का वैसे ही, मोबाइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, इसका मैं IMEI स्टेटस भी चेक करवा देता हूँ, *0011#। ये देख लें IMEI स्टेटस भी बिल्कुल ओके है, कोई मसला मसाइल नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब सिंपली हम ये देखेंगे। अब हमारी ना, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो उसके अंदर ये ना सिस्टम के नेम से एक फाइल होगी, लेकिन वो इमेज फाइल में होगी। ठीक है, और इस इमेज फाइल को हमने, ये जो हमने सिस्टम वाली फाइल निकाली है ना, उस फाइल को हमें कॉपी पेस्ट करना होगा जी, रिप्लेस करना होगा इमेज फाइल में। बस एक बार ये ओके हो जाए फिर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जी, ये एक बार कंप्लीट हो जाए। ध्यान से वीडियो देख लेना, जो बंदा वीडियो देख ले उसको समझ आ जाएगी। ये देखें, इसको ओपन कर लेना है। अब हमने ओपन करके ये देखें, ये वाली एपी फाइल ये आ गई है। अब इसमें देखें जी, ये मेटा वाली डाटा वाली फाइल होती है, लेकिन इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसमें ये वाली सिस्टम वाली फाइल जो है ना, हमने इसको कर देना डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद हमने जो दूसरी फाइल हमने इस मोबाइल में से सिस्टम फाइल निकाली है ना, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली, ये वाली, हाँ ये तो अब सिस्टम यानी कि वैसे यानी कह लें कि ये किसी फॉर्म में नहीं है, ये इमेज फॉर्म में नहीं है, हमने इसको इमेज फॉर्म में करना है। तो ये CMD है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इधर आपने लिखना है जी ए सिस्टम SYSTEM सिस्टम लिख के फिर लिखना है SYSTEM system.IMT। ये आपने लिख के इसको, ये आपके पास ये है कि आपकी जो इमेज, ये सिस्टम वाली फाइल है ना, इधर इसके फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। जब अंदर होगी तब आपने इसको इंटर कर देना है। ठीक है, जब आप इंटर करेंगे तो इधर इमेज फाइल बनना, ये देखिए ये ना हमारी सिस्टम वाली इमेज फाइल बनना शुरू हो गई है। तो अब सिंपली हमने करना क्या है जी, ये वाली जो एपी फाइल है ना, 2 एपी फाइल हमारे पास अब आ गई है ना, जैसे ओपन कर लेते हैं। नहीं ये नहीं, एक तो इतने सारे फोल्डर ओपन हो जाते हैं, फाइलें ओपन हो जाती हैं, समझ नहीं आती किसको खोलना है किसको नहीं।
ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी। चले खैर हम इधर से ओपन करते हैं। ये वाली जो एपी फाइल है इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, बस ये वाली जो फाइल है ना इस पे अब हमारा सारा काम है, ठीक है। तो जो हमने रूट बनाना होता है ना, अब इस मोबाइल का जो रूट है ना वो सिर्फ बूट इमेज से बन जाता है। आपने ये बूट इमेज लेनी है और लेके मैजिस्क में रख के ना इसको मैजिस्क के साथ पैच करके वापस इसी फोल्डर में ला के रख देना है, ठीक है। चलिए मैं ये भी ट्राई करता हूँ कि मैजिस्क के साथ इसको कॉपी पेस्ट करके मैजिस्क में ओपन करता हूँ जी। ऑलरेडी मेरा रूटेड है ये मोबाइल, कल मैंने आप लोगों को ये रूट करके दिखाया था, ये देखे ना ये इधर लिखा आ गया कि रूटेड है मोबाइल। चलिए काम करते हैं जी हम। अब हम ये जो बूट इमेज है ना इसको दिस इमेज इज करप्टेड, वाई मेरे ख्याल से ओपन किया इसलिए करप्ट दिखा रहा है। चले ख्याल की बात नहीं, करप्ट नहीं है वैसे ही, यानी कि ऐसे ही होता है इसका। ये देखिए इसको हमने कॉपी करना है, बल्कि डायरेक्ट सेंड कर देते हैं हम जी ये मोबाइल में, ठीक है। आ गई है मेरे ख्याल से, ये देखिए 25 MB की होती है बस, ये देखिए अब ओपन कर हमने आ गई है। मैजिस्क को हम बंद करके चलाना है, मैजिस्क को हमने। अच्छा जी ये देखिए मैजिस्क मैंने चलाया अपना, पता नहीं आप लोगों को वाज़े नज़र आएगा कि नहीं आएगा। अब तो सिंपली हम यानी कि सारी मैं फाइल आपको करके दिखाता हूँ। ओके पे क्लिक करना है, इधर से आपने चेक लगाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इधर से आपने सिलेक्ट पैच फाइल पे क्लिक करना है। ये देखिए बूट इमेज आ गई है, एक सिस्टम वाली एक बूट इमेज है। बूट इमेज पे क्लिक करके आपने इसको गो पे क्लिक कर देना है। ये देखें अब ये इसको इमेज को ना बिल्कुल रीपैक कर देगा, ठीक है। बूट इमेज को ना ये बना देगा, क्या कहते हैं रूट फाइल बना देगा, ठीक है। तो ये रूट फाइल बन के आ गई है। मोबाइल को लगाता हूँ केबल जी, केबल लगा के सैमसंग वाले मोबाइल में जाके इधर डाउनलोड में आती है, ये देखें ये मैजिस्क पैच आ गई है। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके हमने इसको एक बार रख लेना है जी इसके अंदर। डायरेक्टली कॉपी करके ना एपी फाइल में जाना है, एपी फाइल में जाके आपने इसको इधर रख देना है, ठीक है। और इसको आपने डिलीट कर देना है और इस फाइल को आपने बूट इमेज का नेम दे देना है, ठीक है, बूट। बस ये दे के आपने इसको कर देना जी ओके, ठीक है। अब ये देखें आपकी बूट इमेज आ गई है, बिल्कुल ओके है जी, ठीक है ना। ये अब आपकी जो एपी फाइल है अब ये रूट बन के आ गई है। अगर आपकी ये फाइल 3-4 फाइलें होती है ना, रिकवरी, बूट इमेज और ये मेटा, ये आपने तीनों निकाल के इनको टार में कन्वर्ट करके फिर आपने बूट इमेज से निकालना था, फिर ये होना था, ठीक है। ये देखें हमारी वो भी बूट इमेज रिकवरी वाली जो इमेज है ना वो भी बन के आ गई है। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन सी हो गई है। इसमें जाना है मेक। अब ये देखें ये सिस्टम इमेज के नेम से आ गई है, ठीक है। इसको अब हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ये देखें, ठीक है जी। तो इसको हमने इधर से करना है जी कट करके हमने फाइल में जाना है, एपी फाइल में जाके अब हमने इसको कर देना है यहाँ पेस्ट, ठीक है। तो जो हमने एपी फाइल एक्सट्रैक्ट की थी ना उसमें से हमने सारी फाइलें रिप्लेस कर दी, ठीक है। यानी कह लें कि हमने उसमें जो भी काम किए थे ना एपी फाइल में, जो डिलीट किया था वो हमने सारा कुछ इसमें ओके रख दिया, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट एक ना कह लें कि पैच फाइल बन के रेडी हो गई है, ठीक है। अब आपको इसलिए ना इस पे सारे को क्लिक करके 7-zip पे क्लिक करना है और इधर आपने ना टार पे क्लिक करके ना टार बना देना है इसको। ये देखिए 2 टार आ रहे हैं ना, एक टार को आप इधर से रिमूव कर दें, ये देखें बस टार इमेज में करना है हम इसको डॉट टार, ठीक है। इसको कर देना जी हमने ओके। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अब आपके सामने ये जो फाइल बन के आएगी ये हमारी यानी कह रहे कि ऑटो पैच फाइल है। अगर इस मोबाइल का IMEI रिपेयर है ना, IMEI ओके है यानी कि IMEI नंबर लगा हुआ है लेकिन स्टेटस NG है, तो अगर मैं इस फाइल को फ्लैश कर दूं इसमें तो मोबाइल रूट भी हो जाएगा, IMEI तो ऑलरेडी रिपेयर है, ठीक है। मोबाइल रूट भी हो जाएगा और पैच भी लग जाएगा विदाउट एनी टूल, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी करके दिखा देता हूँ, मैंने करना नहीं है क्योंकि अगर मैंने इसको फ्लैश कर दिया तो इसमें सारा डाटा मैंने रखा है। ये देखिए ये मैंने कल इसको पंगे लिए इसके साथ तो सारा डाटा ख़राब हो गया था, तो मैंने अभी इसमें सारा डाटा अपना रखा है क्योंकि यूज़ में है ना ये मेरा मोबाइल। अब ये जब कंप्लीट होता है तो मैं आपको ये एपी फाइल ले जाके उधर रख के दिखाता हूँ, फिर ऑडियो ऑन करके मैं आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ जी, ठीक है। हमने मोबाइल को डाउनलोड मोड में लेके जाना है, वो भी चले मैं ले जाता हूँ 2 मिनट के लिए। और ऑफ किया मोबाइल को, ठीक है। ये वाली हमारी बूटी में इसको आपने यहाँ से कट करना है, कट करके
आपने इधर से इसको कर देना जी। ये क्या, कॉपी एंड पेस्ट। पहले भी आ गई थी लेकिन वो पता नहीं क्या था, 2 आ गई हैं अब तो। चले खैर, ये देखने वाला मोबाइल भी बंद हो गया। वॉल्यूम डाउन, पावर बटन एंड ये होम बटन दबा के मैं तीनों को इस मोबाइल को डाउनलोड मोड में ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड मोड में आ गया। जब तक ये फाइलें कॉपी होती हैं तब तक मैं जी, ये मेरा ऑडियन पड़ा है, इस ऑडियन को भी मैं ऑन कर लेता हूँ जी। ऑडियन ऑन हो गया। वही सेम जो हम फ्लैश करते हैं मोबाइल को, केबल आपने लगा देनी है। ठीक है, केबल लगा ली, इधर आपका एडिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो फाइल उससे बन रही है ना, इसलिए टाइम ले रहा है। चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले वो कंप्लीट फाइल ओके हो जाए, ये अब कॉपी हो जाए कंप्लीट, फिर करता हूँ इसको मैं। ये देखिए अभी इसमें कॉपी हो रही है फाइल, 2 हो गई है ना, तो जिसकी मेमोरी ज़्यादा होगी वो हमारी ओके होगी, दूसरी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ओपन करके देख लूँगा मैं। दरअसल कॉपी जिधर से कॉपी किया उधर ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया, गलती हो गई ना मुझसे। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज चार्जर ये 75 है और ये भी 8 है। चले खैर, इसको हम करते हैं इधर से कॉपी, और इधर से कॉपी करके इधर हमने इसको पेस्ट करना है। मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया था। ठीक है, इसलिए वो ख़राब हो गई थी फाइल। 2 जगह पे 2 जगह एक फाइल ना 2 जगह पे, एक ही जगह पे 2 बार पेस्ट हो गई। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। खपाई इसमें बड़ी है भाई, मैंने ये जो है ना 5 दिन लगा के सीखे। ठीक है, 5 दिन लगा के सीखा है तो समझ आ गई है। तो बनाने का तरीका मेरा मे भी वीडियो का थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, क्योंकि वो हमारा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता था बीच बीच में से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी उम्मीद है कि वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप कोई भी मोबाइल चुमेरा से रिपेयर करते हैं ना, तो आप बस उसकी ऑटो पैच फाइल बना के रख लो। ठीक है, जब ऑटो पैच फाइल बना के रख लेंगे देन इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, मोबाइल को फ्लैश करेंगे, तो आपका मोबाइल बिल्कुल ओके होके चल जाएगा, आपको चुमेरा की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे पास ये फाइल पड़ी है, किसी को भी चाहिए होगी ना G925F, अगर किसी को भी चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा। ठीक है जी, तो ये देखें मेरे पास A12 मोबाइल है, उसकी भी फ्लैश फाइल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इसका भी मैंने ऑटो पैच बनाना है, ये भी मेरे पास चल रहा है। ठीक है ना, सैमसंग गैलेक्सी A12 G925F। ये देखें हमारी AP फाइल भी आ गई है। अब हम सिंपली ये वाली जो फाइल है सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब काम खत्म हो गया, ऑटो पैच फाइल बिल्कुल ओके हो गई है। तो अब सिंपली हम ऑडियन को रख लेते हैं जी, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन आप एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, ऑडियन को ऑन करने से पहले ना आपका डिफेंडर ऑफ कर लेना आपने, बाद में ये वर्क नहीं करता यार, मैं बड़ा खपा हूँ उस चीज़ पे। ठीक है ना, ये देखिए ऑडियन हमारा ओपन हो गया, केबल लगा दी मैंने, ऑडियन किधर चला गया, ये रहा, ये देखिए एडिट आ गया। बिल फाइल पे क्लिक करके आपने ये बूट लोडर वाली फाइल दे देनी है। ठीक है, उसके बाद AP वाले पे क्लिक करके ये आपने AP फाइल दे देनी है। CP वाले पे क्लिक करके आपने CP वाली फाइल दे देनी है। ठीक है, और CS वाली फाइल पे क्लिक करके आपने CS फाइल दे के सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देनी। जैसे आपका मोबाइल रूट फ्लैश हो जाएगा, ठीक है, आपका मोबाइल को पैच भी लग जाएगा, वो रूट भी हो जाएगा, IMEI नंबर बस रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना पॉसिबल हो सके आपने शेयर करना है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है मुझे सीखने में। एक तो बंदे से कॉन्टैक्ट हुआ, कहते हैं भाई इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं बनती फाइल, ऐसी है जी वैसे, लेकिन मैंने अल्लाह के हुक्म से ये बनाना सीख लिया और आप लोगों को बना के भी दिखा दी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो करना है जी। ओके बाय जी, अल्लाह हाफिज़।